जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र गुरु जी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है खारा जल भी हुआ गंगा जल। बच्चों, रत्नापुरी में एक सम्राट हुए जिनका नाम था रुद्रसेन। उनका तुरंग कुमार नाम का इकलौता पुत्र था जो युवराज के पद पर सुशोभित था। हर पिता की यह भावना होती है कि उसका पुत्र सदैव प्रसन्नचित्त हो, आनंद से जीवन व्यतीत करे। और फिर जब इकलौता पुत्र हो तो फिर कहना ही क्या। बस ऐसा ही कुछ सोचकर सम्राट रुद्रसेन ने युवराज के कीर्णार्थ कावेरी नदी के तट पर एक मनोरम उद्यान बनवाया। जब उस उद्यान में युवराज तुरंग कुमार ने प्रवेश किया तो उसकी इच्छा उस उपवन के बीचों बीच एक वापिका खुदवाने की हुई। युवराज की इच्छा सम्राट ने तुरंत पूरी की और वापिका खोदने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ समय उपरांत जब वापिका खुदकर तैयार हुई तो पानी द्रुतगति से उस वापिका में भर आया। यह देख युवराज तुरंग कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु जब उस पानी को चखा गया तो लवण समुद्र के जल के समान उसका अत्यंत खारा स्वाद पाया। बस फिर क्या था, राजकुमार तुरंग कुमार इस बात से अत्यधिक चिंतित हो गए। राजकुमार को चिंतित देख सम्राट रुद्रसेन ने औषधि मंत्र तंत्र आदि अनेकानेक प्रयोग किए कि किसी प्रकार वह सारी जल मधुरता को प्राप्त हो जाए, परंतु यह साधारण सी दिखने वाली बात इतनी मामूली नहीं थी। एक दिन उसी उपवन में पुण्य योग से दिगंबर मुनि चंद कीर्ति जी पधारे। सम्राट रुद्रसेन के लिए जैसे ही इस बात का पता चला तो युवराज के साथ मुनि के समीप आए और नमस्कार कर कुछ चिंतित से बैठ गए। मुनिराज ने उनके मनोभावों को पढ़ लिया और कहा, हे राजन, इतने चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बावड़ी के खारे जल को लेकर अत्यंत चिंतामग्न हो। हे राजन, 5 स्वर्ण कलशों में प्रासुक जल भरकर भी श्रीमद् जिनेंद्र देव का मंगल अभिषेक कीजिए। तदुपरांत उसी सारी जल का उपयोग कर शुद्ध प्रासुक भोजन बनाकर दिगंबर साधु को शुद्ध निरंतराय आहार कराइए, परंतु इतना ख्याल रहे जिससे बावड़ी खुदवाई हो वही उसका जल भरकर लावे और जल भरते समय श्री भक्तांबर जी स्तोत्र के 11वें काव्य का शुद्धि मंत्र के साथ पाठ करे। दूसरे ही दिन युवराज तुरंग कुमार ने उपरोक्त विधि करके महातपस्वी दिगंबर मुनि को निरंतराय आहार दान किया। वह आहार दे ही रहे थे कि इतने में उपवन के रक्षक ने खुशखबरी सुनाई कि उद्यान की बावड़ी का जल अत्यंत मीठा हो गया है। सुनते ही युवराज तुरंग की घिर पिपासा शांत हो गई। नगर में आज खुशियाँ मनाई गई तथा जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन होता है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान करो।